गाइस आप ये जितने भी सब यूनिट्स देखते हो एलिमेंटोर में, जैसे पिक्सल, परसेंटेज, वी डब्ल्यू, वी एच, एम एंड रैम, ये सब यूनिट जब तक मुझे पता नहीं थे, सो इसकी वजह से मैंने बहुत इश्यूज फेस किए थे टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये सब जितने भी आप यूनिट्स देखते हो ये एक्चुअली सी एस एस के यूनिट्स है। ये एच टी एम एल एंड सी एस एस जो कोडिंग लैंग्वेज है उसके यूनिट्स होते हैं ये। सो ये इसलिए एलिमेंटोर में आपको दिख रहा है क्योंकि एक्चुअली जब हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं गाइस ऑन वर्डप्रेस विद एलिमेंटोर, सो एक्चुअली आप वेबसाइट को डेवलप ही कर रहे हो। इट जस्ट दैट हम लोग कोडिंग नहीं करते, हम लोग इजी काम करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड डिजाइनिंग करते हैं, बट बैक एंड में कोडिंग ही हो रही है, वेबसाइट डेवलप होती है एंड ये काम करता है वर्डप्रेस एंड एलिमेंटोर फॉर यू वाइल क्रिएटिंग योर वेबसाइट। सो क्या अभी हमें CSS सीखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं गाइस, मुझे भी CSS एंड HTML कुछ भी नहीं आता है, मैं कोडर नहीं हूँ। बट ये यूनिट्स आप ज़रूर समझ सकते हो ईजिली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एंड मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी देखे थे, बट वहाँ पे बहुत टेक्निकल लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जा रहा था एंड बहुत थियोरेटिकल लगा मुझे। सो इस वीडियो में गाइज मैं इतना सिंपल रखूँगा इसको कि इवन अ नॉन कोडर लाइक मी, मेरे जैसा जिसको कोडिंग नहीं आता बिल्कुल भी, वो भी अच्छे से समझ सकते हैं ये सब यूनिट्स। एंड फिर आप भी एलिमेंटोर यूज़ करके वर्डप्रेस पे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ईजिली क्रिएट कर पाओगे। मैं आपको हर एक यूनिट समझाऊंगा एंड देन हर एक यूनिट को मैं प्रैक्टिकली एलिमेंटोर में सिलेक्ट करके बताऊंगा, सो दैट आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन सा यूनिट सिलेक्ट करने से कैसा रिजल्ट आता है। एंड एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन से यूनिट्स सिलेक्ट करता हूँ, यूज़ करता हूँ टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑन एलिमेंटोर। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। सो गाइस ये जितने भी जो यूनिट्स है, पिक्सल, परसेंटेज, वी डब्ल्यू, वी एच, एम, रैम, ये सब यूनिट समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि एब्सोल्यूट यूनिट एंड रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है। सो मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। सो एब्सोल्यूट यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स होते हैं जो अपनी साइज को मेंटेन रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर मैं किसी हेडिंग टेक्स्ट के एलिमेंट पे एलिमेंटोर में एक एब्सोल्यूट यूनिट का यूज़ करता हूँ साइज देने के लिए, सो इससे क्या होगा, जो साइज मैं डेस्कटॉप वर्जन में दूंगा, सो वही साइज एज इट इज़ मेरे फ़ोन पे या टैबलेट पे, कोई भी स्क्रीन हो या एक टीवी हो, कोई कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो या कितनी भी छोटी स्क्रीन हो, जो मैं उसको साइज़ दूंगा एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ करके, वही साइज़ हर डिवाइस स्क्रीन पे फिक्स्ड रहेगी, मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी मैंने सपोज डेस्कटॉप पे एक यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ किया, सो फिर वो फ़ोन में ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, टीवी में और बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ किया है तो फिर वो कोई भी टाइप की, कितनी भी वाइड या कितनी भी लेंथ में ज़्यादा स्क्रीन हो, कितनी भी हाइटेड स्क्रीन हो, वो एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ करोगे तो फिर वो साइज़ फिक्स्ड रहेगी। ये होता है एब्सोल्यूट यूनिट। एंड गाइस रिलेटिव यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स होते हैं जो अपनी साइज़ को अपनी साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स, जैसे कि स्क्रीन साइज़ या फिर कंटेनर्स, जिस कंटेनर के अंदर अपने एलिमेंट्स ऐड किए उस कंटेनर के बेसिस पे, या फिर स्क्रीन साइज़ के बेसिस पे, टैबलेट, फ़ोन, डेस्कटॉप, टीवी, ये सब के बेसिस पे या फिर कंटेनर्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली अपनी साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। ये होते हैं रिलेटिव यूनिट्स। सो आई होप ये दोनों यूनिट्स के मीनिंग तो आप समझ चुके होंगे। इफ़ नहीं देन प्लीज़ रिवाइंड इट अ बिट एंड फिर से देख लो इस पार्ट को, आप समझ जाओगे। अगर ये पार्ट क्लियर हो जाएगा तो ही आप आगे के पार्ट्स को, जैसे पिक्सल्स, यूनिट्स जो भी मैं कवर करूँगा, वो ईजिली समझ पाओगे। कूल गाइस, सो अभी मैं आपको यूनिट्स समझाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद पिक्सल यूनिट। सो मैं एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अभी इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ। सपोज ये मेरी हेडिंग है एंड अभी मैं इसको साइजिंग दूंगा, हेडिंग को यहाँ पे सीरियस, यहाँ पे एम, रैम, वी डब्ल्यू एंड पिक्सल। सो मैं पिक्सल सिलेक्ट करूँगा एंड मैं इसको देता हूँ मे बी 20। सपोज मैंने इसको दिया, और इल्स लेट मी डू इट 12 पिक्सल। सीरियस कितना छोटा सा हेडिंग आ चुका है, 12 पिक्सल की मैंने इसको हेडिंग दी है। सो अभी मैंने पिक्सल यूज़ किया एंड पिक्सल इज़ एन एब्सोल्यूट यूनिट, मतलब ये फिक्स्ड रहेगा कोई भी स्क्रीन साइज हो। सो अभी ये डेस्कटॉप पे 12 पिक्सल है एंड अभी मैं टैब में जाऊंगा या फिर फ़ोन वाले वर्जन में, तो भी वो 12 पिक्सल की ही साइज़ उतनी ही मेंटेन रखेगा, स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली छोटा या बड़ा नहीं होगा। सी गाइस, यहाँ पे मैंने टैबलेट सिलेक्ट किया, स्टिल उतना ही दिख रहा है। मैंने फ़ोन सिलेक्ट किया, स्टिल उतना ही दिख रहा है। एंड सी गाइस, यहाँ पे भी 12 पिक्सल सिलेक्टेड है। सो वो अपनी साइज़ को चेंज नहीं करेगा, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा डिवाइस स्क्रीन साइज हो या कुछ भी हो। सो ये है पिक्सल, एब्सोल्यूट यूनिट है। अगर आप पिक्सल यूज़ करोगे, किसी भी पिक्सल यूनिट किसी भी एलिमेंट को, चाहे कंटेनर, इमेज या फिर टेक्स्ट, कोई भी एलिमेंट हुए, सो वो अपनी साइज़ को फिक्स्ड रखेगा, मेंटेन रखेगा।
सो गाइज ये जितने भी यूनिट्स है इसमें से सिर्फ एक पिक्सल ही है जो एब्सोल्यूट यूनिट है, बाकी जितने भी यूनिट है ये रिलेटिव यूनिट्स है। मतलब ये अब एक कंटेनर पे या फिर डिवाइस की स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अपनी साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। सो इसके लिए अभी रिलेटिव यूनिट समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ एंड इसको मैं कलर दे देता हूँ बॉर्डर कलर, सो आप क्लियरली देख पाओगे। अब इस जो पेरेंट, ये जो सबसे मेन कंटेनर है, इसके अंदर मैं एक और कंटेनर ऐड कर देता हूँ एंड इसको भी मैं क्विकली कलर दे देता हूँ ब्लैक, और एल्स इसको मैं रेड कलर देता हूँ। एंड मैं अभी हेडिंग ऐड करूँगा, ये जो सबसे फर्स्ट कंटेनर ऐड किया उसके अंदर नहीं, उसके अंदर जो मैंने एक और कंटेनर ऐड किया उसके अंदर मैं हेडिंग ऐड करूँगा लाइक दिस, एंड मैं इसको सेंटर लेके आता हूँ। परफेक्ट। सो ये मैंने अभी रेडी किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का मतलब क्या होता है। सो सी गाइस, अभी यहाँ मैंने एक फर्स्ट कंटेनर ऐड किया जो ब्लैक बॉर्डर में है, एंड देन सेकंड कंटेनर जो रेड बॉर्डर में है, एंड एक हेडिंग ऐड किया। सो मैंने ये जो हेडिंग ऐड किया ये मैंने फर्स्ट ब्लैक बॉर्डर वाला जो कंटेनर है उसके अंदर ऐड नहीं किया, मैंने ये रेड बॉर्डर वाला कंटेनर है उसके अंदर ऐड किया, राइट। सो अभी ये हेडिंग है, ये है एक चाइल्ड एलिमेंट, एंड इसका पेरेंट एलिमेंट वो होगा जिसके अंदर मैंने ऐड किया है, ये रेड वाला। एंड ये रेड वाला भी पेरेंट एलिमेंट है इस हेडिंग का, क्योंकि इसके अंदर मैंने हेडिंग ऐड किया, तो हेडिंग बन जाएगा चाइल्ड एलिमेंट, एंड हेडिंग जिस कंटेनर के अंदर ऐड हुआ है वो कंटेनर हो जाएगा पेरेंट एलिमेंट। एंड ज़रूरी नहीं कि ये हेडिंग में ही होता है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, जो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये रेड एलिमेंट, ये जो रेड कंटेनर है ये पेरेंट बन जाएगा इस हेडिंग का, राइट। लेकिन ये रेड एलिमेंट, रेड कंटेनर ही भी एक चाइल्ड है इस कंटेनर का, ये ब्लैक बॉर्डर वाला जो कंटेनर है वो। अभी जो रिलेटिव यूनिट्स जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ आगे इस वीडियो में, सो रिलेटिव यूनिट्स हमेशा अपने पेरेंट एलिमेंट या फिर और भी कुछ फैक्टर्स है जो मैं आप ऑब्वियसली बताऊंगा आपको वीडियो में, उसके बेसिस पे अपनी साइज़ को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में बताता हूँ आपको। सपोज मैं ये जो ब्लैक बॉर्डर वाला कंटेनर है इसकी साइज़ को एडजस्ट करूँगा, सो ऑटोमेटिकली ये रेड बॉर्डर वाला कंटेनर है वो भी ऑटोमेटिकली अपनी साइज़ को एडजस्ट कर लेगा डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट एडजस्टमेंट। सो ये पेरेंट को जैसे मैं कुछ एडजस्ट करूँगा, सो ऑटोमेटिकली उस पेरेंट का के अंदर जो है चाइल्ड एलिमेंट, जो ये रेड बॉर्डर वाला कंटेनर, वो ऑटोमेटिकली अपनी साइज़ को एडजस्ट कर लेगा एज पर द एडजस्टमेंट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। सो ये होता है रिलेटिव यूनिट्स। सो मैं अभी आपको, ये हो गया थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेनेशन, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ करके। सो लेट्स स्टार्ट विद परसेंटेज यूनिट विच इज़ अ रिलेटिव यूनिट। सो मैं एक कंटेनर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, और एल्स कलर भी दे सकता है, लेट मी गिव इट अ कलर ब्लैक। अभी इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, एंड इसको भी मैं कलर दे देता हूँ रेड। तो आई होप आप समझ चुके हो कि अभी इस केस में, एक मिनट में इसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। सो आई होप आप अभी इस केस में समझ चुके हो कि आई एम श्योर आपको पता होगा कि अभी ये रेड वाला है चाइल्ड एलिमेंट एंड इसका पेरेंट एलिमेंट है ये ब्लैक वाला, क्योंकि इस ब्लैक कंटेनर के अंदर मैंने ऐड किया रेड कंटेनर। सो अभी इसी का क्या होगा, मैं पहले इसको साइज दे देता हूँ यहाँ पे, मे बी 800 पिक्सल और एल्स 600 पिक्सल। ये मैंने 600 पिक्सल दिया पेरेंट एलिमेंट को, एंड अब मैं चाइल्ड वाले एलिमेंट को जो कि रेड कंटेनर है उसको मैं देता हूँ 50%। सो ठीक है, जिसने क्या किया, ऑटोमेटिकली 50% ले लिया ऑफ इट्स पेरेंट। सो पेरेंट है 600 पिक्सल, राइट, परफेक्ट। हाँ, पेरेंट को मैंने दिया है 600 पिक्सल, एंड चाइल्ड जो रेड कंटेनर है उसको मैंने दिया 50%। सो ये 50% चाइल्ड एलिमेंट अपने पेरेंट का ले लेगा, पेरेंट जितना भी साइज का है उस साइज का 50% चाइल्ड एलिमेंट ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। इसीलिए जैसे मैंने चाइल्ड एलिमेंट को 50% दे दिया, सो इसने
50% ऑफ दिस 600 पिक्सल वाला जो ब्लैक कंटेनर है उसका 50% इसने साइज ऑटोमेटिकली अपनी ले ली। एंड सी गाइस, जैसे ही मैं अगर इस पेरेंट कंटेनर की साइज को इंक्रीज करूंगा, स्टिल वो जो चाइल्ड कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली 50% का जो उसको मैंने यूनिट दिया है 50% का, वो ऑटोमेटिकली 50% मेंटेन्ड ही रखेगा। अगर मैं इसको अभी पेरेंट को सपोज मैं कर देता हूँ 900, सी गाइस, सो पेरेंट की साइज मैंने इंक्रीज कर दी, ऑटोमेटिकली चाइल्ड कंटेनर ने उस 900 पिक्सल का 50% कवर कर लिया, ऑटोमेटिकली हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि परसेंटेज इज अ रिलेटिव यूनिट रिलेटिव टू इट्स पेरेंट साइज। अभी मैंने इसको इंक्रीज किया, राइट, अभी मैं इसको कर एकदम छोटा कर देता हूँ 300 पिक्सल, सी गाइस, सो चाइल्ड ने ऑटोमेटिकली उस 300 पिक्सल का 50% कवर कर लिया। सो ये होता है परसेंटेज यूनिट का मीनिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा VW एंड VH, व्यू पोर्ट विद एंड व्यू पोर्ट हाइट। ये भी रिलेटिव होता है, मतलब ये भी एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपनी साइज एडजस्ट करता है, लेकिन इसमें पेरेंट नहीं होता है। जैसे परसेंटेज में परसेंटेज अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग साइज एडजस्ट कर लेता है, ये पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग साइज नहीं एडजस्ट करता है। व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विद ये किसी और चीज़ के बेसिस पे अपनी साइज को एडजस्ट करता है। सो मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है। सो गाइस, पहले तो समझो कि ये जो VW है ये होता है व्यू पोर्ट विद एंड VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। सो ये जो व्यू पोर्ट है, ये जो VW एंड VH का V है, ये होता है व्यू पोर्ट, एंड व्यू पोर्ट और कुछ नहीं, मतलब आपकी स्क्रीन है। सो व्यू पोर्ट विद का मतलब है इस लेफ्ट, ये लाइन देखो आप, ये लेफ्ट से लेके ये राइट तक ये हो गया मेरा व्यू पोर्ट विद, एंड ये टॉप से लेके बॉटम तक ये हो गया व्यू पोर्ट हाइट। एंड सपोज मैं फ़ोन यूज़ करूँ, फ़ोन मोड में जाऊँ, सो अब ये हो गया मेरा व्यू पोर्ट विद, ये लेफ्ट से लेके राइट, एंड ये टॉप से लेके बॉटम हो गया व्यू पोर्ट हाइट। सो जो भी स्क्रीन है उसका लेफ्ट से राइट हो जाता है व्यू पोर्ट विद, टॉप से बॉटम हो जाता है व्यू पोर्ट हाइट। ये होता है VW एंड VH। सो अभी मैं अगेन कंटेनर की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज मैं ये कंटेनर ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा व्यू पोर्ट विद, एंड मैं इसको कर दूंगा 100 मतलब फुल। सो इसका मीनिंग ये हुआ 100 व्यू पोर्ट विथ का मतलब ये एंटायर स्क्रीन की विथ कवर करेगा, चाहे फ़ोन स्क्रीन हो, टैबलेट स्क्रीन हो, डेस्कटॉप स्क्रीन हो, टीवी हो, हमेशा ये अपनी फुल विथ कवर करेगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक। अभी सी गाइस, ये है डेस्कटॉप मोड, राइट, एंड इसने एंटायर स्क्रीन कवर कर लिया। सी गाइस, एंटायर इसने कवर कर लिया है विद ऑफ द स्क्रीन। अब मैं टैबलेट मोड में जाऊँ, स्टिल वो एंटायर स्क्रीन कवर कर रहा है। इफ़ मैं फ़ोन मोड में जाऊँ, स्टिल वो एंटायर स्क्रीन कवर कर रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस कंटेनर को 100 व्यू पोर्ट विथ दिया है, मतलब जो भी स्क्रीन हो 100% ऑफ विथ कवर हो जाएगा। एंड अगर आप व्यू पोर्ट विथ समझ चुके हो, सो आई एम श्योर आप व्यू पोर्ट हाइट भी अभी एडवांस में ही समझ चुके होंगे कि एंटायर हाइट को कवर करेगा। अगर सपोज मैं इसको 50 करता हूँ, ओके, मैंने 1500 कर दिया 50। सो अभी ये चाहे कितनी भी स्क्रीन की हाइट हो, चाहे इतनी हो या इतनी, कितनी भी हाइट हो, उस हाइट का हमेशा 50% ये कवर करेगा। अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन जो आप देख रहे हो, इसका 50% इसने कवर कर लिया हाइट में। अगर मैं टैब में जाऊँ, सी गाइस, सो अब इसने इस टैब का जो हाइट है उसका 50% इसने कवर कर लिया। एंड इफ मैं फ़ोन में जाऊँ, सो ये ऑटोमेटिकली जो भी फ़ोन की हाइट होगी उसका 50% कवर कर लेगा। ये होता है व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विद। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइस, इसका ध्यान दो कि जो VW एंड VH जो है, व्यू पोर्ट विथ एंड व्यू पोर्ट हाइट, ये पेरेंट एलिमेंट के बेसिस साइज नहीं एडजस्ट करेगा, ये हमेशा स्क्रीन के साइज के बेसिस पे एडजस्टमेंट करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी 50 व्यू पोर्ट हाइट दिया है। सो मैं अगेन आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने ये कंटेनर ऐड किया जिसके अंदर और 2 कंटेनर्स है। या फिर एक ही कंटेनर आई थिंक इनफ है। सो यहाँ पे ये है फर्स्ट कंटेनर, फिर ये रेड वाला जो है ये सेकंड कंटेनर। एंड अभी मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड कंटेनर है इसके अंदर मैं एक इमेज ऐड करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर इमेज ऐड कर दिया। अगर मैं इस इमेज को मैं कस्टम में जाऊँगा एंड इसको मैं कर दूंगा व्यू पोर्ट विद
100 एंड देन स्टाइल में जाके फिर से यहाँ पे भी व्यू पोर्ट विद 100 व्यू पोर्ट विद 100। सी गाइस, सो ये क्या हो गया, ये जो रेड वाला कंटेनर जो मैंने ऐड किया था, सी गाइस आप, आई एम श्योर आप कंटेनर देख पा रहे हो। सी गाइस ये रेड, मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्लैक कंटेनर ऐड किया, फिर उसके अंदर एक रेड कंटेनर ऐड किया, एंड उस रेड कंटेनर के अंदर मैंने इमेज ऐड किया, राइट। तो यूजुअली ये हमेशा कंटेनर, कुछ भी जब आप कंटेनर के अंदर ऐड करते हो सो वो कंटेनर के बाहर नहीं जाता है, राइट। स्टिल ये इमेज बाहर चला गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस इमेज को व्यूपोर्ट विथ ये वाला यूनिट यूज़ किया है, एंड ये जो व्यूपोर्ट वाले यूनिट होते हैं VW एंड VH, ये अपने पेरेंट कंटेनर, जैसे कि ये इमेज के केस में पेरेंट कंटेनर है, ये रेड वाला कंटेनर, रेड बॉर्डर वाला, उसके साइज़ की केयर नहीं करते क्योंकि ये स्क्रीन के साइज़ की केयर करता है। सो मैंने यहाँ पे 100 व्यूपोर्ट विद दिया है इस इमेज को। सो ये इमेज स्क्रीन का जो 100% व्यू विद है उसना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, चाहे उसके पेरेंट कंटेनर की साइज़ उससे छोटी ही क्यों ना हो। ये ऐसा इसलिए क्योंकि व्यूपोर्ट, ये जो यूनिट है व्यूपोर्ट विद एंड हाइट, ये अपने स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, चाहे उसके पेरेंट कंटेनर की साइज़ उससे छोटी ही क्यों ना हो। यही अगर मैं, इसलिए ये कंटेनर के भी बाहर चला गया, ये केयर नहीं करता कि उसके पेरेंट कंटेनर की क्या साइज़ है। एंड यही अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे परसेंटेज कर दूँ, सो सी गाइस, ये अभी ये जो रेड कंटेनर है उसका 100% इसने विथ कवर कर लिया, क्योंकि परसेंटेज यूनिट जो होता है वो अपने पेरेंट कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। सो मैंने इस इमेज को 100% विथ दिया, सो इसने इस अपने पेरेंट कंटेनर के विथ का 100% कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं इस इमेज को जैसे ही व्यूपोर्ट विथ कर दूंगा एंड 100 कर दूंगा, सो अब ये कंटेनर की साइज़ की केयर नहीं करेगा, ये स्क्रीन का 100% विथ कवर कर लेगा। कि ये ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया, व्यूपोर्ट ये जो यूनिट है ये अपने पेरेंट कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करता, ये स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। सो गाइज, अभी लास्ट एक है M एंड REM, ये भी बहुत ईजी है एंड ये फॉन्ट्स के लिए यूज़ होता है। सो मैं आपको बताता हूँ इसका ये कैसे यूज़ होता है एंड ये एग्जैक्टली कैसा रिजल्ट देता है। सो पहले मैं आपको बताता हूँ M का मीनिंग क्या है, EM। सो मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ, एंड इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हेडिंग। कूल। सो अभी ये हो गया, हेडिंग हो गया एक चाइल्ड एलिमेंट एंड इसका पेरेंट एलिमेंट है ये कंटेनर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे M दूँ, M एंड REM याद रखना हमेशा फॉन्ट्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है, बाकी किसी चीज़ के लिए इतना यूज़ नहीं होता है। सो इस हेडिंग को मैं पिक्सल के बदले यहाँ पे M यूनिट दूँ। सो ये क्या करेगा, अपना जो पेरेंट है, इस केस में पेरेंट है ये ब्लैक कंटेनर, पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है उससे मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं इसको यहाँ पे 1M देता हूँ, सो ये जो कंटेनर का जो फॉन्ट साइज होगा वो उससे मल्टीप्लाई करेगा बाय 1। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, सो अभी ये पेरेंट, ये जो कंटेनर है इसका जो फॉन्ट साइज है इंटू 2 करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी साइज एडजस्ट कर देगा। सो 2EM मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय फॉन्ट साइज ऑफ इट्स पेरेंट कंटेनर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय फॉन्ट साइज ऑफ इट्स पेरेंट। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको मीनिंग तो समझा होगा कि ये मल्टीप्लाई करता है, बट अगर अभी आपको डाउट आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेरेंट का फॉन्ट साइज कहाँ से आता है, यहाँ पे तो ये तो सिर्फ एक कंटेनर है, इसमें कहाँ फॉन्ट साइज है। होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ जाऊँगा सेटिंग्स में, साइड सेटिंग्स, टाइपोग्राफी। अब यहाँ पे सीधे ये बॉडी जो है, यहाँ पे टाइपोग्राफी में ये बाय डिफ़ॉल्ट 16 होता है। जो भी कंटेनर आप ऐड करते हो तो उसका बॉडी, उसका जो फॉन्ट साइज होता है वो, और हर एक कंटेनर को भी फॉन्ट साइज होता है, भले आप फॉन्ट उसमें देख नहीं सकते, उसमें ऐड नहीं करते हो, बट स्टिल हर एक कंटेनर को भी फॉन्ट साइज असाइंड होता है एंड वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 16। सो अभी जैसे ही मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे 20, सी गाइस इसकी साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, क्योंकि अभी ये हो गया
मैंने इसको कितना दिया था, आई गेस 3 रैम, राइट। सो अभी ये हो गया 3 EM, राइट। सो अभी ये हो गया 3 × 20 60 पिक्सल्स। अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे 10 पिक्सल्स, सो ये अभी हो गया 3 × 10। सो एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट 16 होता है, एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको 16 ही रहने दो, क्योंकि हर ब्राउज़र पे भी बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल ही एक फ़ॉन्ट साइज़ होता है। सो डू नॉट चेंज द, मैं तो इसको कभी चेंज नहीं करता यहाँ से। ये खाली आपको बताने के लिए था कि एम होता क्या है। ये अपने पेरेंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई करता है। सो मैंने वहाँ पे 16 पिक्सल रखा था, राइट, बॉडी का फ़ॉन्ट साइज। सो अभी यहाँ पे मैं इसको 2 कर दूंगा। सो ये अभी हो गया 2 × 16 पिक्सल, जो कि होता है 32 पिक्सल। अगर आपको श्योर नहीं है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसी के दूसरे हेडिंग को मैं दे दूंगा पिक्सल्स 32। सी गाइस, सेम साइज है। एंड ये जो फर्स्ट वाला हेडिंग है, इसको मैंने M रखा है, 2M। दोनों ही सेम साइज है। यहाँ पे 32 पिक्सल दिया है मैंने, एंड यहाँ पे 2EM दिया है। ये एंड ये 2EM भी 32 पिक्सल के इक्वल ही होता है, क्योंकि पेरेंट जो है उसका मैंने फॉन्ट साइज रखा है 16, जो कि डिफॉल्ट होता है। तो 6EM मतलब 2EM है, राइट। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय फॉन्ट साइज ऑफ इट्स पेरेंट, जो कि है 16। सो यहाँ पे भी ये 32 ही हो जाता है, जो कि नीचे वाले हेडिंग को भी मैंने दिया है, इसलिए ये इक्वल टू है। सो ये होता है M। एंड रैम क्या होता है गाइस, इतना ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट सो मैं आपको बट स्टिल एक आइडिया दे देता हूँ रैम क्या होता है। सीरियस, ये जो भी हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ये जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये है कोडिंग ही। इट्स जस्ट दैट एलिमेंटोर एंड वर्डप्रेस आपके लिए कोडिंग कर रहे हैं। हम लोग बस ईजी काम करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। सो रैम क्या करता है, अभी M जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ रिलेटिव टू इट्स फॉन्ट साइज ऑफ इट्स पेरेंट। लेकिन रैम क्या करता है, रैम रिलेटिव होता है फॉन्ट साइज ऑफ रूट HTML। रूट HTML का मतलब है जो भी हमारा वेबसाइट है, वेब पेज है, वो HTML कोडिंग से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, राइट। जो हम लोग एज इन एलिमेंटोर एंड वर्डप्रेस हमारे लिए बिल्ड कर रहे हैं। सो बैकएंड में तो वो HTML का ही पूरा कोडिंग है। सो उस कोडिंग में जो HTML का, जो रूट HTML का जो कोड होता है, उसका जो साइज होगा, वो भी बाय डिफॉल्ट आई थिंक 16 पिक्सल ही होता है। उसका जो साइज होगा उससे मल्टीप्लाई होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी यहाँ पे 2 रैम कर दूँ, 2 रैम करता हूँ। सो अभी ये जो मैं वेबसाइट, ये जो एग्जांपल के लिए ये जो क्रिएट कर रहा हूँ, सो इसका भी बैकएंड में एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। सो उस HTML डॉक्यूमेंट में जो HTML का कोड है, रूट HTML का, उसकी जो साइज होगी पिक्सल की, उससे मल्टीप्लाई होगा। ये होता है रैम। एंड अगर M करोगे यूज़, सो M जब यूज़ करोगे, सो वो रूट HTML के फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई नहीं होगा। M खाली अपना जो पेरेंट एलिमेंट है उसके फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई होगा। यही डिफरेंस है रैम एंड M में। एंड गाइस, अभी मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ क्या है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इसका ज़्यादा कुछ इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव्स भी है। मैं आपको स्टिल दिखा देता हूँ। सपोज मैं इसको, ये जो हेडिंग है, इसको मैं करता हूँ टू रैम अपडेट प्रीव्यू। सो ये हो गया 2 रैम दिया है मैंने भी, राइट। सो ये सिर्फ तभी यूज़ होता है जब अगर किसी ने अपने ब्राउज़र में फॉन्ट साइज को चेंज किया हो, वेरी लार्ज, स्मॉल। सपोज मैं वेरी लार्ज करता हूँ, सीधा ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। एंड इसको मैं अगर मीडियम रखता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम सबके ब्राउज़र में होता है, सो फिर से स्मॉल हो गया ये ऑटोमेटिकली। सो अगर, आई डोंट थिंक, मैंने तो आज तक किसी को ऐसे देखा नहीं ब्राउज़र में जाके फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए। बट स्टिल येस, जस्ट टू लेट यू नो कि ये रैम तभी यूज़ होता है अगर किसी ने अपनी ब्राउज़र की फॉन्ट साइज को चेंज किया है। सो फिर वो टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली साइज चेंज कर देगा। बट इसका ऑल्टरनेटिव भी है, जो आई थिंक हम लोग सब यूज़ करते हैं। सिंपली यू कैन स्टिल जूम इट। जूम भी तो कर सकते हैं। अगर मैंने पिक्सल यूज़ किया, सपोज मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड मैं इसको 32 पिक्सल दे देता हूँ। अब ये पिक्सल है, एंड पिक्सल मल्टीप्लाई नहीं होता। पिक्सल जैसे मैंने स्टार्ट में बताया एब्सोल्यूट यूनिट है, ये वैसे ही रहेगा। एंड सी गाइस, यहाँ पे मैं वेरी लार्ज कर दूंगा। सो सी गाइस, ये वाला जो रैम वाला है वो ऑटोमेटिकली लार्ज हो गया, एंड ये वाला अभी भी वैसा ही है जो मैंने पिक्सल यूनिट दिया। बट स्टिल मैं इसको जूम करके भी तो पढ़ ही सकता हूँ ना। सो
एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी को आज तक देखा नहीं है ऐसे फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए। एंड इफ अगर कोई करता भी है स्टिल यू कैन जूम इन और जूम आउट। इतना ही काम है रैम का, और कुछ काम नहीं है। सो इसलिए मैं मोस्टली तो यूज़ नहीं करता। कभी कुछ स्पेसिफिकली ऐसे वेबसाइट की डिमांड होगी तो ही यूज़ करता हूँ, वरना मोस्टली मैंने यूज़ नहीं करता इसका। सो मैं हेड ऐसे टेक्स्ट के लिए हमेशा मैं मोस्टली पिक्सल से यूज़ करता हूँ। एंड सपोज अभी ये मुझे ये लेफ़्ट साइड से थोड़ी गैप चाहिए, सो मैं पैडिंग में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा। यहाँ पे भी मैं हमेशा पिक्सल से यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि वो जो गैप मैं जो भी क्रिएट करूँ किसी भी साइड से, सो वो हमेशा फिक्स रहे। अगर मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट विथ सिलेक्ट कर दूंगा, सो अब यहाँ पे मैंने 6 दिया है, लेकिन ये गैप इतनी ही नहीं रहेगी। अगर स्क्रीन बड़ी होगी सो उतने बड़ी स्क्रीन का 6% का जो गैप बनेगा वो यहाँ पे गैप आ जाएगा। सो वो बहुत बड़ी गैप दिख सकती है, इसलिए मैं पिक्सल्स यूज़ करता हूँ गैप्स के लिए भी, सो दैट वो जितनी भी स्पेस मुझे चाहिए वो उतनी ही स्पेस रहे। स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्पेस ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं गैप्स के लिए भी, पैडिंग, मार्जिनिंग एंड टेक्स्ट साइज के लिए भी मैं पिक्सल्स यूज़ करता हूँ फॉर द फिक्स्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स। एंड मैं परसेंटेज यूज़ करता हूँ चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए। वो भी कब, चाइल्ड एलिमेंट्स सी गाइस, अभी ये वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ पे ये हेडिंग भी एक चाइल्ड एलिमेंट है एंड कंटेनर है ये पेरेंट एलिमेंट, लेकिन मैं हेडिंग के लिए परसेंटेज यूज़ नहीं करूँगा। चाइल्ड एलिमेंट कंटेनर्स, सो गाइस सी अभी ये एग्जांपल में ये है पेरेंट कंटेनर एंड इसके अंदर ये है फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर, ये दोनों चाइल्ड कंटेनर है। एंड ये जो मेन कंटेनर है जिसके अंदर 2 कंटेनर है वो है पेरेंट कंटेनर। सो अभी ऐसे चाइल्ड कंटेनर्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी एक कंटेनर के अंदर जो कंटेनर होते हैं, वो चाइल्ड कंटेनर्स को मैं मोस्टली परसेंटेज यूज़ करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 40% एंड दूसरे वाले को भी मैं कर दूंगा 40%। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं एलिमेंटोर के जो सजेस्टेड बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट्स एंड साइज होती है वो वैसे ही रहने देता हूँ, मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन जो हम लोग ऐड करते हैं, सबसे टॉप लेवल का सेक्शन, ये जो मैंने सेक्शन अभी ऐड किया, फिर इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ से कंटेनर, विजेट्स, हेडिंग, इमेज सब ऐड करते हैं, राइट। लेकिन ये जो सबसे पहला प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद जो हम लोग कंटेनर ऐड करते हैं, जो मेन सेक्शन होता है टॉप लेवल का, उसको मैं हमेशा एज इट इज़ रहने देता हूँ साइज उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन मैंने ऐड किया अभी टॉप लेवल का कंटेनर, ये डेस्कटॉप वर्जन में एलिमेंटर बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1140 पिक्सल की विड्थ दे देता है एंड फ़ोन वर्जन में ये 100% ऑफ विड्थ दे देता है। सो मैं इसको कभी चेंज नहीं करता अनलेस एंड अनटिल कुछ डिज़ाइन की नीड्स होगी, अदरवाइज मैं मोस्टली इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, उसको चेंज नहीं करता मैं। सो मैं क्यों चेंज नहीं करता हूँ, क्यों मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंटर के यूनिट्स जो सिलेक्ट करता है वही मैं रहने देता हूँ, क्यों? क्योंकि गाइस एलिमेंटर को ऑलरेडी पता है कि बेस्ट कौन से एलिमेंट पे कौन सा यूनिट, पिक्सल, परसेंटेज, जितने भी यूनिट्स है, सो कौन से एलिमेंट पे कौन सा यूनिट सबसे बेस्ट रहेगा फॉर अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये एलिमेंटर को ऑलरेडी पता है। तो आपको ये सब यूनिट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग पता होना चाहिए सो दैट आप कोई रॉन्ग यूनिट सिलेक्ट कर लो या फिर किसी यूनिट से आपकी वेबसाइट और बेटर हो सकती है। सो इसलिए ये यूनिट्स का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, बट आपको ये इतना इन डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंटर ऑलरेडी वो काम आपके लिए कर देगा कि कौन सा यूनिट कौन से एलिमेंट पे कब यूज़ करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो बाय द वे, जो भी मैंने आपको बताया कि मैं पिक्सल कहाँ यूज़ करता हूँ, परसेंटेज कहाँ यूज़ करता हूँ, ये एलिमेंटर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आपके लिए कर देगा। सो सपोज मैं यहाँ पे ये सेक्शन ऐड करता हूँ, मैंने क्या कहा, मैं सेक्शन को डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। सो एलिमेंटर वो का जो डिफ़ॉल्ट है वही मैं रहने देता हूँ। एंड मैंने बताया था मैं इनर कंटेनर्स को परसेंटेज यूज़ करता हूँ। सो सी गाइस, अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, सो ये है एक पेरेंट सेक्शन एंड इसके अंदर है ये कंटेनर 1, कंटेनर 2, एंड मैं चाइल्ड कंटेनर्स जो होते हैं कंटेनर 1, कंटेनर 2, इनको मैंने बताया था मैं परसेंटेज यूज़ करता हूँ। एंड सी गाइस, ये एलिमेंटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज इसने सिलेक्ट कर दिया है आपके लिए। अगर आपको चाहिए तो आप 40% ऐसे साइज़ कम कर सकते हो, बट यूनिट कौन सा यूज़ करना है ये एलिमेंटर ऑलरेडी आपके लिए सिलेक्ट कर देगा जो बेस्ट होगा। एंड मैंने आपको बताया था मैं टेक्स्ट के लिए भी मोस्टली पिक्सल यूज़ करता हूँ। सो सी गाइस, इसीलिए ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल पे ही सेट रहता है। एंड मैंने बताया था मैं पैडिंग, मार्जिनिंग के लिए पिक्सल यूज़ करता हूँ। सो अगर मैं पैडिंग में जाऊँगा, सो सी गाइस, यहाँ पे पिक्सल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे भी पिक्सल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट
जो मैंने आपको बताया, मैंने हर एक यूनिट यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट करने की ट्राई की है, एंड मैंने फाइंड किया कि मुझे ये बेटर लगा कि एलिमेंटोर के जितने भी जो डिफ़ॉल्ट यूनिट्स होते हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं। सो आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंटोर आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस्ट यूनिट्स है वो सिलेक्ट कर देता है आपके लिए। बट येस, अगर आपको स्पेसिफिक कोई डिज़ाइन नीड्स है या आप डिज़ाइन और इम्प्रूव कर सकते हो कोई और यूनिट यूज़ करके, उसके लिए ये वीडियो था, सो दैट आपको मीनिंग पता हो। So that's it for this video, guys. I hope you found this video helpful. If you did, make sure to give a thumbs up and subscribe to the channel to receive notifications for more videos about website and online advertising. Until then, keep learning and goodbye.